रहमत ही है ये अल्लाह की, और रहमत रहे, बस जहमत ना बने। हमारे पास भी एक बिल्ला था टोटो, तो ये जो है ना ये मेरी अम्मी का है। खुशी से ज़्यादा ना मुझे सुकून मिलता है, मैं हूँ इस तरह की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। और यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, और ये जो मैंने कपड़े आप लोगों को दिखाए थे लास्ट वीडियो में, मैंने वॉश करवाए थे, तो बस अभी मैं वो तय करके रख रही हूँ, क्योंकि मैंने उतरवा तो लिए थे, अच्छे से ड्राई हो गए थे, लेकिन मैंने तय नहीं किए थे। तो इतना लंबा चौड़ा काम हो जाता है ना। ये अभी वीडियो में तो सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है ना, तो लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस फिर मैं उठी, सबसे पहले मैंने उठ के ये वाला काम ही अपना शुरू कर दिया कि ये हो जाए, फिर मैं कपड़े जगह पे रख दूँ और फिर बाकी के काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि मौसम फिर से बारिश वाला बना हुआ था। तो मुझे यही था कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी और फिर लाइट चली जाती है, तो ये मसले मसाइल तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल ही रहे होते हैं, कुछ ना कुछ। और लोड शेडिंग वैसे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कम है, लेकिन कभी कभी चली भी जाती है लाइट, पता तो होता नहीं है, तो इस वजह से। और मज़े की बात कि आज तो मैंने उठ के चाय भी नहीं बनाई, झूठ बोल रहा है, वरना मेरा पहला काम यही होता है उठने के बाद कि मैं चाय बनाती हूँ। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ना उलझन हो रही थी कपड़ों को देख देख के कि यार ये जल्दी से तय कर दूँ, जगह पे रख दूँ, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, आराम सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। तो इस वजह से ना मैंने चाय भी नहीं बनाई, और जब तक चाय ना पियो तब तक दिमाग तो खुलता ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतनी ज़्यादा मैं एडिक्ट हो गई हूँ ना चाय की कि अब मेरा गुजारा ही नहीं होता। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं 4-5 कप्स पीऊँ, नहीं, मुझे 2 मग्स चाहिए होते हैं दिन में, लेकिन वो भरे हुए होने चाहिए, उसमें फिर कंजूसी नहीं होनी चाहिए कि हाफ़ कप ले लो या छोटा कप ले लो, नहीं, मुझे वो बड़ा जो मग होता है ना मेरा, वो मुझे फुल चाहिए होता है। तो बस मैंने चाय भी नहीं बनाई थी अभी तक, और सबसे पहले फिर मैंने कपड़े जल्दी जल्दी से तय कर दिए, और काफ़ी टाइम लगा था मुझे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे। मशीन इस दफ़ा जो है ना मेड ने 2 हफ़्तों में लगाई है, वरना वो हर हफ़्ते लगाती ना तो इतने कपड़े नहीं होते, लेकिन ये 2 हफ़्ते का गैप उसने दे दिया। उसकी कुछ तबीयत सही नहीं थी, तो इस वजह से काफ़ी लंबा गैप हो गया था, तो इसलिए कपड़े भी ज़्यादा थे। और फिर एक बेडशीट तो होती ही है, हफ़्ते बाद भी लगे तब भी एक बेडशीट तो होती है, ज़ाहिर है। तो ये सारे अभी देख लें मैंने कर दिए हैं तय, ऑलमोस्ट हो चुके हैं डन। तो अब मैं इनको रखूँगी जगह पे ले जाके, और उसके बाद फिर सुकून से चाय बनाऊँगी और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। देख लें यहाँ पे मैंने सारे कपड़े तय कर दिए हैं, और अब मैं इनको लेके जा रही हूँ अंदर जगह पे रखने के लिए। और यहाँ पे देखें जी कैसी बारिश शुरू हुई है। मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि बारिश वाला मौसम बना हुआ है, और यहाँ पे शुरू हो चुकी है तेज़ बारिश, मतलब तूफ़ानी बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ शुरू हुई ना कि मतलब अगर कपड़े छत पे होते ना तो मौका भी नहीं मिलता कपड़े उतारने का, और सारे भीग जाते दोबारा से, लेकिन मैंने ये उतरवा लिए थे, तो बचत हो गई। बहुत ही तेज़ हो रही है बारिश, बहुत ज़्यादा, और बहुत देर से हो रही है। मैं तो अभी बाहर आई हूँ, वरना मैं अंदर ही बैठी हुई थी। हवा आ रही थी रूम में, तो इसीलिए मैंने आपको बाहर का भी दिखाया ना। तो अभी मैं यहाँ टेरेस में आई हूँ, तो पीछे इतना खूबसूरत सा व्यू लग रहा था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये हो रही है अभी तेज़ बारिश, और इस टाइम हो रहे हैं 4:15, और बारिश का ये हाल, और बहुत देर से हो रही है। तो मेरी मेड आई हुई थी, वो भी जल्दी जल्दी काम करके गई है, क्योंकि उसके बच्चे घर में अकेले थे, तो वो परेशान हो रही थी कि कोई भी नहीं है घर में, बच्चे अकेले हैं, छोटे हैं बच्चे, तो वो चली गई। मैंने कहा इतनी बारिश में कैसे जाओगी, कहने की नहीं बाजी मैं चली जाऊँगी। और ये जो लगा हुआ है ना इलेक्ट्रिक का पोल, मुझे इससे इतना डर लगता है, इतनी गलत जगह इन्होंने लगाया हुआ है। मतलब घरों से तो ये चीज़ें दूर ही लगती हैं ना, इन्होंने बिल्कुल यहाँ लगाया हुआ है घर के पास, और मुझे इतना खौफ आता है ना इससे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ।
ज़ाहिर है बिजली है, फिर बारिश पड़ रही है उस पर मुस्तकिल, तो ये कितना ख़तरनाक है। लेकिन पता नहीं कैसे किस तरह से लगाया है, बिल्कुल ये मेरे घर के पास है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। बारिश और दीवारों का हाल इतना ख़राब हो रहा है कि मैं कैमरा नीचे कर रही हूँ ना तो पूरा बुरा हाल नज़र आ रहा है और मैं वो नहीं दिखाना चाहती आप लोगों को। वो क्योंकि बारिश पड़ती है, ज़ाहिर है दीवारों का तो सत्यानाश हो ही जाता है। नज़र आ ही रहा होगा आपको, कितना बचाऊँ। और बाकी मौसम अच्छा हो रहा है बहुत आज। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो कल तो वैसे सब जगह ही बारिशें हो रही हैं, नवाबशाह में भी बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं, मुझे पता चलता रहता है, वहाँ से वीडियोस वगैरह आती रहती हैं तो उससे पता चल जाता है। तो पिछले साल जो नवाबशाह का हाल हुआ था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और वो जो कॉलोनी जहाँ पे मैं रहती थी उसका जो हाल हुआ था तो वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। कितनी मतलब बुरी हालत हो गई थी, पूरी कॉलोनी डूब गई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं ना तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग देखिएगा और कॉलोनी का हाल देखिएगा। मतलब कि सब डूब गया था ना, हमारा तो घर सामान हमारी सब चीज़ें बर्बाद हो गई थी। तो हम तो फिर उसी हालत में घर छोड़ के कराची चले गए थे। मैंने ये सारी वीडियोस शेयर की हैं आप लोगों के साथ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग चेक कीजिएगा। कि लास्ट ईयर जो सैलाब, मतलब सिंध में तो ज़ाहिर है सैलाब ही आया था, देखिएगा पूरा मतलब भर गया था ना, पानी घरों में भर गया था, तो फिर तो और कुछ बचता ही नहीं है। रोड और वो सब तो गलियाँ वगैरह सब तो ओवरफ्लो थी, तो फिर घरों में आ गया था। तो वो देखिएगा आप, बस अल्लाह रहम करे सब जगह, कोई इस तरह की सैलाब वाली सिचुएशन ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है लोगों का। हमारा भी हुआ था लास्ट ईयर, तो इसीलिए हमें अंदाज़ा है कि कितनी बर्बादी लगती है सामान की। और जिनके घर नहीं है, जो झोंपड़ियों में रहते हैं या इस तरह की सिचुएशन है, तो उनके लिए कितनी दिक्कत हो जाती है ना। तो बस ये कि रहमत ही है ये अल्लाह की, और रहमत रहे, बस जहमत ना बने, ये दुआ करनी चाहिए। और सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए कि हमें अच्छी लगती है बारिश तो बारिश होती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, औरों का भी सोचना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम तो अपने घरों में बैठे हैं सुकून से। लास्ट ईयर तो हम ज़ाहिर है वहाँ थे सिंध में, और फिर वो कॉलोनी में पानी भरा तो हमें घर छोड़ना पड़ा था। क्या हालात थे, क्या हालत हो गई थी घर की, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोग देखिएगा। लेकिन इस बार तो मैं यहाँ हूँ पंजाब में, तो पंजाब में भी खैर बारिशें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये सुकून है कि घर हमारा ऊपर का है, अल्लाह का शुक्र है, तो इसलिए कोई ऐसी टेंशन नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन जिनके घर कच्चे होते हैं या जो जिनके घर नहीं होते, बेचारे अपना किसी न किसी तरह इंतज़ाम करके रहते हैं, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा बारिश हो तो फिर वो ज़हमत बन जाती है ना। तो यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत है और रहमत ही रहे, रहमत की तरह ही बरसे बस। तो हो रही है बहुत तेज़, यहाँ पे देख लें आप लोग, और ये आप लोग कह रहे होंगे कि ये मैंने प्याला जो छोटा आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने बीच में क्यों रखा हुआ है। ये नहीं मैंने नहीं रखा है, असल में बिल्ली आ जाती है ना कभी कभी, तो प्यासी हो या कुछ खाना उसको देना हो तो मैं इस प्याले में दे देती हूँ, इसीलिए ये प्याला ना मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब वो हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, उससे ये उड़ के यहाँ आ गया और अब इसमें पानी जमा हो रहा है। तो ये मैंने नहीं रखा है, यहाँ पे खुद ही आ गया और उसमें अब पानी जमा होना शुरू हो गया। और वो देख लें वहाँ पे ना, ये हमने चिड़ियाओं के लिए रखा हुआ है, देख लें कूंडी रखी हुई है, इसी में दाना भी डाल देते हैं और पानी का भी इसी में है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें दाना नहीं था, तो पानी है और पानी भर रहा है बारिश का, लेकिन हमने ये परिंदों के लिए ही रखी हुई है। तो वैसे हम इसमें दाना वगैरह डाल के रखते हैं। ज़ाहिर है आजकल गर्मी इतनी है तो सभी प्यासे होते हैं, इतनी बुरी हालत हुई भी होती है परिंदों की भी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और बाकी ये जो प्याला है ये मैंने बिल्लियों के लिए रखा हुआ है। कभी उस दिन भी आ गई थी बिल्ली और इतनी ज़्यादा भूखी थी, इतनी ज़्यादा मतलब वो मांग रही थी यहाँ पे ना, इधर दरवाजे पे बैठ के। तो ये जो जाली वाला दरवाज़ा है ना,
यहाँ बैठ के ना मैं अंदर खड़ी हुई थी, तो बाकायदा ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे ना खाना मांग रही है। और वैसे भी मैं बिल्लियों के मामले में ना मेरा बहुत ही दिल जो है ना, क्या बोलूँ मैं, मुझे बहुत एहसास होता है, क्योंकि हमारे पास भी एक बिल्ला था टोटो। तब तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, बाद में मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। तो मेरी अम्मी के पास था वो बिल्ला, तो उससे इतनी ज़्यादा मुझे मोहब्बत हो गई थी, इतनी ज़्यादा मैं कैट्स लवर हूँ, और उसके आने के बाद मैं ज़्यादा हो गई। अच्छा। तो इस वजह से ना मेरा दिल बहुत दुखता है जब इस तरह से मैं देखती हूँ ना बिल्लियों को स्पेशली। तो वो यहाँ पे आके ना खाना मांग रही थी, तो फिर मैंने उसको दूध दिया और डबल रोटी दी। तो वो इतनी भूखी थी कि उसने फ़ौरन खा लिया और वो फिर आके बैठ गई। फिर मैंने उसे दोबारा दी दूध डबल रोटी ना, तो वो बहुत भूखी थी। तो खैर इस वजह से मैंने ये रखा हुआ है। तो पानी वगैरह भी मैं इसमें रख देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो खुद ही यहाँ पे पानी जमा हो रहा है। और तो ये कहानी थी इस प्याले की जो मैंने आपको सुना दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आप लोग भी ना अपने घरों में इस तरह से ये परिंदों के लिए भी रख दिया करें, इतने प्यासे होते हैं। ज़ाहिर है मैं देख रही होती हूँ, मैं यहाँ किचन में खड़ी होती हूँ ना, तो मैं देख रही होती हूँ कि मतलब परिंदों की क्या हालत हुई हुई होती है गर्मी की वजह से। जब हमारा ये हाल है, ज़ाहिर है तो वो भी तो मतलब जानदार है ना, उन्हें भी तो प्यास लगती है, भूख लगती है। तो इस वजह से रखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बारिश तो हो रही है। मैं अभी फ़िलहाल किचन में जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि हमने चाय भी नहीं पी है अभी। लेट हो गए काफ़ी आज, और फिर मैं उठी लेट असल में ना, आज नींद नहीं आ रही थी रात में, तो इसलिए फिर लेट उठी और अभी तक मैंने चाय भी नहीं बनाई है। और लाइट नहीं है। बारिश शुरू होने से पहले ही आई थिंक चली गई थी लाइट। और ये मेड अभी सारा काम वगैरह तो करके गई है। ये देख लें मेरे स्पाइस जार्स जो मैंने यहाँ रखे हुए हैं, दिखाएं मैंने आप लोगों को। इस तरह से मैंने सेटिंग की है इसकी, देख लें। तो बारिश तो मैं विंडो से भी इंजॉय कर सकती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे ये सारे बर्तन वॉश किए हैं इसने, और देखें ज़रा सिलेंडर कहाँ रख के गई है। दिमाग ख़राब कर दिया इसने मेरा, इसको समझ ही नहीं आती है बात। तो चलें मैं चाय रखती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे देखें मैं चाय भी बना रही हूँ साथ साथ, और बारिश भी इंजॉय कर रही हूँ। मैंने विंडो खोल ली है यहाँ से, तो बारिश भी इंजॉय कर रही हूँ। बहुत हल्की हो गई लेकिन लाइट नहीं आई। तो चाय बस मेरी बन रही है यहाँ। आवाज़ सुन रहे हैं बादलों की आप लोग? कितनी तेज़ आवाज़ है, मतलब अभी और होगी। और ये देखें अभी फिर तेज़ हो गई। ये देखें जैसी बादलों की आवाज़ आई है वैसे ही और तेज़ हो गई बारिश। गरज रहे हैं पूरी तरह। और 2-3 दिन से बता रहे थे कि बारिश होगी इतनी तेज़, और इसीलिए ना मैंने कपड़े धुलवा लिए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया ना, इसीलिए मैंने वॉश करवा ली। और उस दिन शुक्र है नहीं हुई, लेकिन उसके नेक्स्ट डे भी नहीं हुई, आज हो रही है। चाय में बस अब मैं दूध डालूँगी। इलायची भी मैंने यहाँ पे कूट ली है। और ये जो है क्या बोलते हैं इसे, हम तो हावन दस्ता बोलते हैं इसको। तो ये जो है ना, ये मेरी अम्मी का है। तो मैं नवाबशाह से इसको लेके आई थी। इतनी मतलब मुझे सुकून मिलता है जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना। हाय हाय, इतना सुकून। क्योंकि मेरी अम्मी भी ये यूज़ करती थी, तो अब इसलिए बहुत इमोशनली अटैच हो जाती हूँ मैं ऐसी चीज़ों से ना। और ज़ाहिर है माँ की चीज़ है, तो जैसे कि ये वाला है, ये वाला जो है ना, ये भी मेरी अम्मी का है। ये वाला हावन दस्ता, ये बड़ा है वो छोटा है, तो वो सिर्फ इलायची कूटने के लिए रखा हुआ है मैंने। उसमें मैं और कुछ भी नहीं कूटती। ये जो है इसमें बाकी मसाले वगैरह जो भी कूटने होते हैं ना, वो मैं इसी में कूटती हूँ। तो मैं इससे तो बहुत ही ज़्यादा अटैच हूँ, क्योंकि ये तो अम्मी के पास बहुत अरसे से, और अब फिर मैं लेके आ गई इसको यहाँ ताकि मैं यूज़ करूँ। मेरी अम्मी की चीज़ है, तो मुझे इसलिए खुशी होती है। खुशी से ज़्यादा ना मुझे सुकून मिलता है।
मैं हूँ इस तरह की। तो ये देखें मैंने दूध भी डाल दिया और ये रही इलायची। ये देखें उबाल आ गया इसमें। तो बस अब मैं इसकी फ्लेम लो कर दूँगी। और ये हल्की आंच पे भी पकेगी 5-6 मिनट, फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो चने फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अंदर। प्यास भी लग रही है। A few moments later. तो यहाँ पे ना बारिश तो ख़त्म हो गई है और इतना प्यारा सा मौसम बना हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब ऐसा हो रहा है कि ना अभी धूप थी, अभी मैं वीडियो बनाने लगी लेकिन बीच में कॉल आ गई थी तो फिर मैं बात करने में बिज़ी हो गई। तो ऐसे ना हल्की सी धूप थी और बारिश हो रही थी, तो वो इतना प्यारा लग रहा था ना मंज़र कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अभी धूप नहीं है, फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। वाह क्या सीन है। देखें आप लोग भी, ये बैक साइड है ना जो गैलरी बनी हुई है, वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं खड़ी हुई तो रूम में ही हूँ लेकिन मैंने जूम किया हुआ है। तो ये रोड बना दिया, पहले ये रोड वगैरह तो नहीं था लेकिन अब इन्होंने रोड बना दिया और सामने कंस्ट्रक्शन हो ही रही है। लेकिन इतना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना कि बस दिल चाह रहा है इसी को देखते। और वो देखें सामने बच्चे भी खेल रहे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। अब ठंडा ठंडा मौसम हो गया है तो ज़रा सुकून हो रहा है। अभी मैं आपको टेरेस से भी दिखाती हूँ जाके। और ये ना अभी मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था रग, क्योंकि पानी आ रहा था अंदर इस वजह से। तो अभी मैं आपको टेरेस से भी दिखाती हूँ। धूप थी ना तो वो इतना अच्छा सा लग रहा था कि हल्की सी धूप और बारिश। ये देखिए आसमान देखिए, वाओ। ओह माय गॉड, वाओ, ज़बरदस्त लग रहा है। देखें खूबसूरत, माशाल्लाह, है ना, हसीन लग रहा है ना। लेकिन आसमान देखें, ब्यूटीफुल व्यू। हो रहा सूरज हो रहा। तो ये ना थोड़ा अजीब सा भी है, तो ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मतलब सूरज भी है, बादल भी हैं और अल्लाह की शान है। बस जहाँ देखो बस ये कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हैं, सूरज भी और बादल भी एक साथ। अल्लाह की शान। हम तो बस देख सकते हैं और शुक्र अदा कर सकते हैं कि ये सब सारे मौसम और सब हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें ये नेमतें दी हैं सारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ जगहें तो ऐसी हैं ना कि जहाँ दिन ही रहता है 6 महीने और 6 महीने रात रहती है, लेकिन हम ऐसी जगह पे हैं कि हम हर वेदर, हर सीज़न सब इंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि कितनी ज़बरदस्त सी बारिश हो रही थी और इतना अच्छा मौसम हो गया था ना। तो फिर मेरे हस्बैंड जाके शाम में ये रोल, समोसे और जलेबी लेके आ गए, क्योंकि बारिश के मौसम में तो ये चीज़ें अलग ही मज़ा देती हैं। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस अभी यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ये गर्मा गर्म से रोल और समोसे, और इनके साथ ना जलेबी का बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। तो जब भी मेरे हस्बैंड ये समोसे वगैरह लेके आते हैं ना तो साथ ज़रूर जलेबी भी लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे कि इंडिया में जलेबी फाफड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है ना, मतलब लोग खाते हैं वहाँ। आई थिंक गुजराती डिश है ये, गुजरात में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पाकिस्तान में समोसे के साथ जलेबी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग तो बहुत इन्जॉय कर। अच्छा
और ये रोल बहुत टेस्टी था। तो बस यहाँ पे रोल समोसे खाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अब जलेबी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है जलेबी। और ये जो पतली वाली होती है ना, इसका अलग ही टेस्ट होता है। मोटी वाली भी मज़े की लगती है, वो यहाँ पे निराला पे मिलती है, वो जो थोड़ी मोटी वाली होती है ना। लेकिन ये मेरे हस्बैंड दूसरी जगह से लाए थे, तो इसका अलग ही टेस्ट होता है और खूब तिल वगैरह डाल के दिए थे उसने। तो बस हम लोगों ने शाम में ये रोल समोसे इंजॉय कर लिए थे। और अब ये डायरेक्ट मैं आप लोगों को डिनर दिखा रही हूँ। और डिनर में मैंने ताहिरी बनाई थी, तो उसके साथ मैं बनाने लगी हूँ ज़बरदस्त सा रायता। तो मैंने दही में 2 लहसुन के जवे क्रश करके डाल दिए और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/4 टीस्पून मैंने लिए हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून मैंने ली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1/4 टीस्पून ही मैंने ली हैं कुटी हुई काली मिर्चें, और साथ मैंने काला नमक लिया है और पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। आप लोग भुना कुटा ज़ीरा भी इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास अभी फ़िलहाल था नहीं तो मैंने ये पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया। और ये मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्चें मैनुअल चॉपर में फ़ाइनली चॉप कर ली हैं, और साथ ही ये हरा धनिया पुदीना भी मैंने फ़ाइन चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो ये इतना ज़बरदस्त रायता बनता है ना, ये मेरी भाभी की रेसिपी है और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये रायता ट्राई करो। और वाकई जब से मैंने ये रायता बनाना शुरू किया है ना, मतलब जब भी ताहिरी बनती है ना अब तो ये रायता लाजमी बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हरा धनिया पुदीना आप लोगों ने खूब सारा डालना है। और हाँ, आप लोग इसमें खीरा भी डालिएगा अगर आप लोगों के पास हो। मेरे पास नहीं था अभी, तो इसीलिए मैंने खीरा नहीं ऐड किया, लेकिन खीरे से इसका और अच्छा फ्लेवर आता है। भाभी मुझे यही कह रही थी कि खीरा लाजमी डालना, लेकिन अभी था नहीं तो मैंने उसके बगैर ही बना लिया। लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और भुना कुटा ज़ीरा भी आप लोग इसमें डालिएगा। फ़िलहाल मैंने ज़ीरा पाउडर ही इसमें डाल दिया था। और ये देख लें ताहिरी भी अच्छे से दम हो गई है। और मैंने पहले भी बताया कि मुझे ताहिरी में अंडे भी अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने 2 एग्स बॉईल करके उनको मसाले में भून लिया था, और फिर ऊपर से मैंने वो दम में जब लगाई ना तो रख दिए थे ऊपर। तो ताहिरी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने प्लेटिंग भी कर ली है। और इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना ये कॉम्बिनेशन, ये रायता और ताहिरी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मज़ा आ गया था खा के, मज़ा आया। और जब से मैंने ये रायता बनाया है ना, तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि कमाल ही हो गया, मतलब बहुत टेस्टी रायता बनता है। और ताहिरी के साथ तो ये इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है ना। तो आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा इस रेसिपी से। और काला नमक ज़रूर डालना है आपने, और कुटी काली मिर्चें, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। मैं पहले बनाती थी, लेकिन मैं सिर्फ नमक और कुटी लाल मिर्चें डालती थी, और मैं बिल्कुल ऐसे फ़ाइन चॉप नहीं करती थी वेजीज़। लेकिन जब से मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया तो मुझे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मेरे साथ अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन पर क्लिक करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, अभी वीडियो देखते देखते ही सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। तो चलेंगे, वाली वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।